वसीम साहब ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि आते हैं आने दो, ये तूफ़ान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। सामाजिक अध्ययन की अपनी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, सीरीज संख्या आज 9। वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी ग्रुप में। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल की सीरीज के अंदर एक सवाल पूछा था। सवाल था अपना कि निम्न में से किसका उपयोग ऋग्वेद में नहीं होता था। तो वो यहाँ पर उत्तर होगा वो द होगा। चांदी और लोहे का ऋग्वेद में उपयोग नहीं होता था। यहाँ पर डी विकल्प है जो सही होगा इस सवाल का। आज की सीरीज के अंदर पहला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में लिखित वेद है। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वेद लिखा गया निम्न में से? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सभी? अगर उत्तर आ रहा हो तो कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा द, ये सभी। सामवेद भी, यजुर्वेद भी, अथर्ववेद भी। अगला सवाल, उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। उत्तर वैदिक काल की समयावधि मानी जाती है 1000 BC से 600 BC, 1000 BC से 500 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी 1200 BC से 800 BC, 1500 BC से 1000 BC। बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा यहाँ पर अपना ए, 1000 BC से 600 BC, उत्तर वैदिक काल का समय। अगला सवाल देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का केंद्र था। आर्यों की संस्कृति का कौन सा केंद्र था उत्तर वैदिक काल में? गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब का क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, नर्मदा ताप्ती दोआब, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर साहब अपना उत्तर हो जाएगा, जो आर्यों की संस्कृति का केंद्र जो था वो था ब, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र। अगला देखिए, उत्तर वैदिक काल में पुरु और भरत कबीले मिलकर क्या कहलाए? उत्तर वैदिक काल में पुरु और भरत कबीले मिलकर क्या कहलाए? पांचाल, दोआब, कुरु, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर उत्तर होगा स, कुरु। पुरु और भरत कबीले मिलकर क्या कहलाए? कुरु। और पांचाल की हम बात करें तो कृवि व तुर्वस कबीलों का मिलन था ये पांचाल। अगला सवाल देखिए, शेयर जरूर करें मित्रों को ताकि उनकी भी मदद हो सके। उत्तर वैदिक काल में राजा को आय का कौन सा भाग कर के रूप में दिया जाता था? 10वां, 12वां, 13वां या फिर 16वां? तो कौन सा भाग दिया जाता था कर में? उत्तर हो जाएगा 16वां। क्या होगा? डी। अगला सवाल है अपना, उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता थे। उत्तर वैदिक काल के अंदर प्रिय देवता कौन से थे? प्रजापति, इंद्र, शिव या विष्णु? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए। उत्तर वैदिक काल के जो प्रिय देवता थे वो तो थे प्रजापति। और नीचे व्याख्या में भी देख लें आप, वैदिक काल या यूं कहें ऋग्वेदिक काल में जो प्रिय देवता थे वो थे इंद्र। वैदिक या ऋग्वेदिक के अंदर इंद्र और उत्तर वैदिक में प्रजापति। ठीक है। अगला सवाल देखिए, उत्तर वैदिक काल में चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा कौन सी उपाधि धारण करता था? सम्राट, विराट, एकराट या फिर स्वराज? कौन सी उपाधि धारण करता था जो चारों दिशाओं को जीतता था? तो वो कहलाता था, वो उपाधि धारण करता था एकराट की। एक राट, स विकल्प सही होगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर वैदिक काल में राजा राज्याभिषेक के बाद कितने उच्चाधिकारियों का समर्थन लेता था? 10, 11, 12 या 13?
तो सही उत्तर हो जाएगा 12। और 12 उच्च अधिकारियों के जो समूह होता था उसको क्या कहा जाता था? रत्नी। क्या कहा जाता? रत्नी या रत्निन भी मिलता है। अगला देखिए, अथर्ववेद में परीक्षित को बताया है, अथर्ववेद में परीक्षित को बताया है मृत्यु का देवता, जन्म का देवता, विवाह का देवता या फिर बारिश का देवता। तो किसका देवता बताया साहब? उत्तर होगा ए। अथर्ववेद में परीक्षित को किसका देवता बताया है? मृत्यु का देवता। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, उत्तर वैदिक काल में वाजपेय यज्ञ का संबंध था, उत्तर वैदिक काल में जो वाजपेय यज्ञ होता था उसका संबंध था राज्य विस्तार से, रथ दौड़ से, पशु बलि से या इनमें से नहीं। क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर होगा यहाँ पर ब, रथ दौड़ से। ठीक है। और राज्य विस्तार हेतु जो यज्ञ होता था वो होता था अश्वमेध यज्ञ, इसका संबंध इससे था, राज्य विस्तार से। और वाजपेय यज्ञ का रथ दौड़ से। अगला सवाल देखिए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी कर्म पर, जन्म पर, संस्कार पर या इनमें से कोई नहीं। तो साहब यहाँ पर आते आते थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है हमें। उत्तर वैदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो थी जन्म पर आधारित। किस पर? जन्म पर। अगला देखिए, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? त्रिज, रत्नी, द्विज या ऋषि। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा स, द्विज। अगला सवाल है अपना, उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? 4 आश्रम जो बताए गए हैं वो उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? जाबालोपनिषद में, मेघदूत में, अर्थशास्त्र में या इनमें से नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा सही? सही उत्तर हो जाएगा अपना ए। जो 4 आश्रम बताए गए हैं उत्तर वैदिक काल में, सर्वप्रथम उनका उल्लेख जो है वो जाबालोपनिषद में मिलता है। और 4 आश्रम कौन कौन से हैं सबको विदित है, और कमेंट भी करके आप बता सकते हैं। अगला देखिए, गृहस्थाश्रम से संबंधित त्रिवर्ग है, धर्म, अर्थ, काम या सभी। तो उत्तर हो जाएगा द। ये त्रिवर्ग हैं गृहस्थ आश्रम से संबंधित, धर्म, अर्थ और काम। अगला देखिए, वानप्रस्थ आश्रम में के सोत्रामणि यज्ञ में पूजा होती थी। वानप्रस्थ आश्रम के सोत्रामणि यज्ञ में पूजा होती थी इंद्र की, विष्णु की, शिव की या फिर अग्नि की। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इंद्र की। इंद्र की पूजा होती थी। वह यज्ञ जो सायंकाल में किया जाता था क्या कहलाता था? पुरुषमेध यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, पितृयज्ञ या फिर देव यज्ञ। तो क्या उत्तर हो जाएगा? वो यज्ञ जो सायंकाल में किया जाता था। उत्तर हो जाएगा बी, अग्निहोत्र यज्ञ कहलाता था। अगला देखिए, गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? गोत्र का उल्लेख ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा द, अथर्ववेद में मिलता है गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख। अगला देखिए, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में देखी गई, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो है वो देखी गई, बढ़ोतरी, गिरावट आई, न बढ़ोतरी न गिरावट या कोई नहीं। सवाल है जो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे, बिल्कुल साधारण सा है लेकिन पूछा जा सकता है। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें क्या देखी गई? गिरावट देखी गई, कमी आई। अगला देखिए, अगला सवाल है,
कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को कहा गया है कृपण, गर्गी, वर्जित या इनमें से नहीं। तो व्याख्या आपने देख ली है तो यहाँ पर उत्तर कर सकते हैं आराम से। कृपण कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को, और कृपण का मतलब है समस्त दुखों का मूल। अगला देखिए, उत्तर वैदिक काल में समज्या का मतलब था। उत्तर वैदिक काल में समज्या का मतलब था लोगों का अपने निजी काम हेतु उपस्थित होना, लोगों का अपने घरों में रहना, लोगों का मनोरंजन हेतु एकत्रित होना, या इनमें से कोई नहीं। तो समंज्या का मतलब क्या था उत्तर वैदिक काल में? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा स। लोगों का मनोरंजन हेतु एकत्रित होना क्या कहलाता था? समंज्या। अगला देखिए, वेदों का संकलन किया था सूरदास ने, कृष्ण देवपायन वेदव्यास ने, नागार्जुन ने या वाल्मीकि ने? वेदों का संकलन किसने किया था बताइए? तो सही उत्तर हो जाएगा ब। कृष्ण देवपायन वेदव्यास साहब ने किया था वेदों का संकलन। अगला देखिए, वेदों का अन्य नाम है संहिता, ऋचाएँ, पौरुषेय साहित्य या सभी? बताइए वेदों का अन्य नाम। उत्तर हो जाएगा द। ये सभी है जो वेदों के अन्य नाम है। अगला सवाल, वेद त्रय में शामिल है, वेद त्रय में शामिल है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर केवल अथर्ववेद? साधारण सा प्रश्न है। वेद त्रयी 3 वेदों की बात हो रही तो किस विकल्प में? स के अंदर है सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। इनको सामूहिक रूप से वेद त्रयी कहा जाता है, या यूँ कि वेद त्रयी में ये तीनों शामिल हैं। अगला सवाल, ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ है। इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके बताना। नहीं आ रहा हो तो ढूंढ कर बताना। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ है श्लोक जानना, श्लोक उच्चारण, व्यवहारिक ज्ञान या फिर असमानता। इसका उत्तर आप बताना कमेंट करके। लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद।